हेलो एवरीवन। हमारी आज की कहानी है मोहित की, जिसने खेल खेल में एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सबक सीखा कि कैसे एक छोटा सा बीज भी उसकी जान ले सकता है और बिना ज्ञान के कोई भी चीज़ खाना कितना खतरनाक हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहाड़ों के बीच एक छोटा सा सुंदर सा घर था। घर के चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे। कहीं सेब के पेड़, कहीं आड़ू के पेड़, तो कहीं खुबानी के पेड़ लगे हुए थे। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। पक्षियों की आवाज़ें पूरे आंगन को और भी ज़्यादा प्यारा बना रही थी। मोहित अपने घर के आंगन में खेल रहा था। कभी पत्थर उछालता, कभी लकड़ी से लाइनें बनाता, तो कभी पेड़ों के नीचे भागता फिरता। तभी उसकी नज़र ज़मीन पर पड़े कुछ बीजों पर गई। अरे, ये क्या है? वो नीचे बैठा और उन बीजों को उठाने लगा। बीज बिल्कुल बादाम के जैसे लग रहे थे। उनका रंग, आकार, सब कुछ लगभग बादाम के ही जैसा था। मोहित की आंखें चमक उठी। अरे वाह, इतने सारे बादाम! उसने जल्दी से एक पत्थर उठाया और बीज को हल्का सा तोड़ा। टक टक, अंदर से एक सफ़ेद गिरी निकली। वाह, सच में ही बादाम है ये तो! मोहित बहुत खुश हो गया। उसने जल्दी जल्दी 2-3 और बीज तोड़े और सारी गिरियां अपनी छोटी सी हथेली में इकट्ठी कर ली। फिर भागता हुआ अपनी नानी के पास गया और तभी नानी आंगन में बैठकर ऊन का स्वेटर बुन रही थी। मोहित दौड़ते हुए बोला, देखो नानी, मैंने बादाम निकाले हैं। उसने अपनी हथेली आगे कर दी और नानी ने जैसे ही देखा, वो अचानक थोड़ा सा चौंक गई। अरे बेटा, ये बादाम नहीं है। मोहित तब हैरान रह गया। क्या? लेकिन ये तो बिल्कुल बादाम के जैसे लग रहे हैं। तभी नानी बोली, हाँ, लग तो ये बादाम के जैसे रहे हैं, लेकिन ये असली बादाम नहीं है। ये आड़ू और खुबानी के बीज हैं। बीज? लेकिन अंदर से तो बिल्कुल बादाम के जैसी ही गिरी निकली है नानी। तब नानी ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, यही वजह है कि बहुत सारे लोग ये गलती कर बैठते हैं। और मोहित ने पूछा, फिर लेकिन नानी, इन्हें खा क्यों नहीं सकते हैं? नानी ने एक बीज उठाया और बोली, तुम इसे थोड़ा सा टेस्ट करो, हल्का सा। और देखो, मोहित ने बहुत हल्का सा टुकड़ा जीभ पर रखा और अगले ही पल, उफ, ये तो बहुत कड़वा है नानी। उसने तुरंत उसे बाहर निकाल दिया। तब नानी हंस पड़ी और बोली, देखा, नेचर तुम्हें खुद बता रहा है कि मुझे मत खाओ। मोहित अब बहुत ध्यान से सुन रहा था। नानी ने समझाना शुरू किया, इन बीजों के अंदर एक पदार्थ होता है जिसे कहते हैं एमेग्डालिन। यही चीज़ इन्हें कड़वा बनाती है और यही पदार्थ मिलता है आड़ू के बीजों में, खुबानी के बीजों में, सेब के बीजों में जैसे साइनाइड होता है, नाशपाती के बीजों में और कड़वे बादामों में, और जो लीची के अंदर बीज होता है उसके अंदर भी यही पदार्थ मिलता है। तब मोहित हैरानी से सुन रहा था, लेकिन ये नुकसान कैसे करते हैं नानी? नानी ने पास रखी पानी के गिलास को उठाया और समझाने लगी, देखो, हमारा शरीर खाना खाकर एनर्जी बनाता है, लेकिन एमेग्डालिन जैसे ही आपके शरीर में जाएगा तो ये एंजाइम्स को वहाँ से चेन को तोड़ना स्टार्ट करेगा और उस प्रक्रिया को बंद कर देगा। ये शरीर की एनर्जी बनाने वाले प्रोसेस को ख़त्म कर देता है और वहीं से तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। मोहित अब थोड़ा सा डर गया था। मतलब ये खतरनाक हो सकते हैं? नानी बोली, हाँ बेटा, अगर कोई इंसान गलती से कई कड़वे बीज खा ले तो उसे चक्कर आ सकते हैं, उल्टी हो सकती है, सांस लेने में परेशानी हो सकती है और हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है। इतने छोटे बीज, हाँ, कई बार छोटी सी चीज़ें भी बहुत असर करती हैं। कड़वे बादाम का आखिर सच क्या है? मोहित ने पूछा। तो अगर बादाम कड़वा निकल भी जाए ना, तो थैंक यू बोलो बेटा नेचर को, क्योंकि वो खुद बता रही है कि ये कड़वा है, आपके लिए नहीं बना है, इसको मत खाओ। तो
अगर कड़वा ना होता तो लोग उसे खा लेते हैं। अगर उसकी कड़वाहट हमें चेतावनी देती है तो हमें भी समझना चाहिए। और तब मोहित ध्यान से सुन रहा था। नानी ने आगे कहा, अगर कोई बड़ा व्यक्ति भी 20 से 30 बादाम अगर कड़वे खा ले तो उसे भी हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। इसलिए कभी भी किसी भी बीज या फिर फल की गिरी बिना किसी बड़े से पूछे नहीं खानी चाहिए। नेचर हमें संकेत देती है कि हवा धीरे धीरे चल रही थी, पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगी थी। अब मोहित उन बीजों को अलग नज़र से देख रहा था। तो नेचर जानबूझकर चीज़ों को कड़वा बनाता है। तब नानी मुस्कुराई और बोली, हाँ, नेचर बहुत समझदार है। जो चीज़ हमारे लिए सही नहीं होती है उसमें अक्सर कोई संकेत होता है। कहीं कड़वाहट होती है तो कहीं अजीब सी गंध उसके अंदर होती है तो कहीं खराब उसका स्वाद होता है, ताकि हम पहचान सकें क्या खाना सुरक्षित है और क्या खाना नहीं। मोहित ने धीरे से सारे बीज वापस से मिट्टी में रख दिए और फिर आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराया। थैंक यू नेचर, तुम हमें सिर्फ फल और पेड़ ही नहीं देते बल्कि हमें खतरे से बचाने के संकेत भी देते हो। नानी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, इसीलिए बेटा, कभी भी कोई भी बीज, फल, चीज़ या फिर बिना कोई जिसको आपको नहीं पता है बिना बड़े से पूछे आपको मुंह में नहीं डालनी चाहिए। तभी मोहित ने सिर हिलाया और कहा, अब मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। और उस दिन मोहित को समझ आया कि नेचर सिर्फ सुंदर ही नहीं है बल्कि बहुत बुद्धिमान भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी स्टोरीज़